अखिलेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि बीजेपी की ओर से जबरदस्त हमला बोला गया है, ये कहा गया कि दरअसल विपक्षी इंडिया में ही आपस में अविश्वास है, इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद को बचाने की, खुद में विश्वास बहाली की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसका मुख्य विषयों में एक दो विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री और भाजपा का जो लोकतांत्रिक में आस्था नहीं है और लोकतांत्रिक रवैया जो है, व्यवहार जो है, और आज वो फिर एक बार दिखा। अविश्वास प्रस्ताव रखा जा रहा, नेता सदन उसी कैंपस में रहते हुए बीजेपी की बैठक करते हैं और सदन में नहीं आए। ये जो तानाशाही सोच है, इसी सोच से इस देश को बचाना है। कब आप आएंगे सदन में? सदन में रहते हैं पिछले 9 सालों में, अगर मजबूरी नहीं हुई होगी प्रधान राष्ट्रपति के अभिभाषण हो या कुछ और मामलों में, तो आप सदन के अंदर आते नहीं है और बोलते ही नहीं है। आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, हौसला बढ़ता है, लेकिन लोकतंत्र में आपकी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, आपकी आस्था ही नहीं है। सीढ़ियों को चूमने का तो प्रदर्शन करेंगे आप दिखावे के लिए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर नहीं बैठेंगे। अरे भाई, पानी की व्यवस्था कर लो, कोई रोक नहीं, और पानी पीते रहना। प्राइम नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है। स्पीकर से आप रिक्वेस्ट करके प्राइम ही लगवा लीजिए, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। 2018 में भी तो बोले थे जी, 2018 में प्रॉम्प्टर लेकर तो बोले नहीं थे, और 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव का आप लोगों का क्या हाल हुआ था बताने की जरूरत नहीं, जो बीजेपी बोल रही है। संख्या बल बीजेपी के पास है, ये इसमें इसलिए लड़ाई नहीं हो रही है। बात यह है कि अब आप पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। संसद या जो हमारा देश का लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष दोनों से चलता है। यही गुमान इन लोगों का है कि सत्ता में तो सिर्फ यही इन्हीं से चलती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब भी कोई कानून बनता है, व्यवस्था आती है, प्रधानमंत्री सदन के नेता, सिर्फ बीजेपी के नेता वो अपने आप को मानते हैं, यही दुर्भाग्य है। वो सदन के नेता है और पूरे देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी को गुमान हो गया है प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप वो लगा रहे हैं, और अविश्वास प्रस्ताव पर, मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से आज सदन में सरकार पर वार किया गया है। नहीं, घमंडिया का तो ये दायित्व ही है कि अपने घमंड का, अहंकार का विकृतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और उनके घमंड का विकृतिपूर्ण प्रदर्शन यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में सतत मिथ्या प्रलाप करते रहना, सतत जो है उनके लिए गालियां बकना, गालीबाजी में अगर कहीं से थोड़ा सा सजा में कमी मिल गई तो इसको लोकतंत्र की जीत कह देना। वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मौजूद क्यों नहीं थे, उनको सुनना चाहिए था। प्रधानमंत्री संसद की कार्यवाहियों पर हर पल की निगाह बनाए हुए हैं, पल पल की, हर वक्ता के हर वक्तृत्व की जो है उनकी पूरा उनको भास है, और इनका जब उत्तर आएगा तो इनको इसका अच्छी तरह से आभास हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी जो हैं, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर चीन के इशारे पर चीन के चंदाजीवी जिस चपलता से सक्रिय हैं, उनकी उस चपलता एक एक राज खोले जाएंगे। अभी तो सिर्फ न्यूज क्लिक आया है, अभी तो जिस तरह से चाइना के साथ जो आंख मटक्का चलता रहा, जो चीन के साथ इनका, जब हमारी सेनाएं आमने सामने डटे तब भी चोरी चोरी चुपके चुपके मणिपुर पर कब जवाब देंगे आप? मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उसी पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। आज सिर्फ किरण रिजिजू ने शुरू किया है, हमारे पूर्वोत्तर के जनप्रतिनिधि, और इस देश में पहली बार किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया। ऐसे यशार्जन करने वाले मंत्री खड़े और बताया नॉर्थ ईस्ट की क्या दशा थी, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है आपको आज ही संसद में। इन्होंने तो अभी इनके जो खड़े हुए थे गौरव गोगोई, वो तो नॉर्थ ईस्ट में कितना शब्द बोले देख लीजिए आप, और जरा किरण रिजिजू का भी उत्तर सुन लीजिएगा। ठीक है, इनका जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए, और साथ ही घमंडिया अलायंस जो आप लोगों का बना हुआ है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। आज पीएम की ओर से ये बातें भी कही गई। देखिए, मैंने कहा, और चीन के मुद्दे पर भी वो आपको घेर रहे हैं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं, उन्हें सदन में महत्वपूर्ण विषयों पे हर प्रधानमंत्री बैठा रहता है, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अहंकार है कि हम लोकतंत्र वाले नहीं हैं। बोलेंगे ना 10 तारीख को। अरे बोलना अलग होता है, अपना जब बात हो तो आ गया। परंपरा है अविश्वास प्रस्ताव की, प्रधानमंत्री आखिरी में बोलते हैं। देखिए, परंपरा है, लेकिन प्रधानमंत्री नेता सदन का, सदन में अक्सर प्रधानमंत्री बैठे मिले हैं कि नहीं आपको? हिंदुस्तान की इसके पहले भी सरकारें रही हैं, मैक्सिमम टाइम बोले भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो गुरूर है, जो घमंड है कि हमको तुम बुलाओगे लोकसभा में, हमसे तुम सुनना चाहते हो, दिन भर बोलते हैं।
वहां जाके सांप सूंघ जाता है। बीजेपी का ये कहना है कि आप डिक्टेट करेंगे तो थोड़ी ना प्रधानमंत्री बोलेंगे। डिक्टेट? उनको तमाम मुद्दों पर जब जरूरत होती है प्रधानमंत्री यही बोलते ही तो हैं। अहंकार, विपक्ष यही जब देखिए। चाहे जैसा चाहे वैसा तो बोलने के लिए वो नहीं आ देखिए, जाएंगे देखिए, सामने। यही अहंकार है। सदन है, सदन किस लिए बना है? चर्चा के लिए बना है। और सदन का नेता किस लिए है? दोनों के नेता हैं वो। ठीक है, वो सिर्फ बीजेपी ने बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आलोक नागर साहब, आपके पास आते हुए लोकसभा की अभी तक की कार्रवाई, अभी तक के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा क्या बताता है? बीएसपी का क्या स्टैंड है? कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? प्रेम शुक्ला जी की तरफ या अखिलेश जी की तरफ? क्या है स्टैंड आपका? मुझे लगता है आपको यही दो चीज दिखती है। शायद देश नहीं दिखता और देश की जनता नहीं दिखती, और देश की जनता के सामने जो समस्याएं वो नहीं दिखती, और मणिपुर की जो शर्मसार घटना हुई है वो नहीं दिखती, राजस्थान की घटना नहीं दिखती। परसों एक पिछड़े समाज की, एक गुर्जर समाज की लड़की को उठा के रेप करके 4 लोगों ने भट्टी में डाल दिया, और उठा के गरीब लोग उसमें उठा करके FIR करके अंदर भेज दिया। असली मुजरिम अभी भी पास नहीं है, वो नहीं दिखती। छत्तीसगढ़ नहीं दिखता, मध्य प्रदेश नहीं दिखता। हम इन सबके साथ हैं जहां जहां देश में जनप्रतिनिधियों की, MPओ की, लेकिन लोकसभा जरूरत के है। भीतर आपको बीजेपी या कांग्रेस में से एक को चुनना पड़ेगा ना? या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जब सदन में वोटिंग होगी या फिर इस तरह का माहौल बनता है तो फिर अपने आप को आप लोग बाहर कर लेंगे? हम इनके दोनों के गठबंधन से यूपी में भी बाहर हैं, पूरे देश में भी बाहर है। यूपी में 13.5%, कहीं 9%, कहीं 7%, केवल चुनावों के समय ही आप लोग साथ साथ आते हैं। और हम यहाँ भी जी। चर्चा करेंगे, और दोनों की जहाँ खामियां निकाल करके सदन में रखेंगे, ठोक के, पूरा भिड़ के, लड़के झगड़ के, जनहित के लिए, देश के लिए पूरी चर्चा करेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी आखिर में आके वोटिंग की, जो कुमारी बहन मायावती निर्णय देंगी, आदेश देंगी, उसको पालन करेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है? अभी तक कोई फैसला, अभी तक कोई आदेश हमें आया नहीं। मणिपुर के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेर रहे हैं तो राजस्थान के मुद्दे पर आप कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। बिल्कुल, हमें मणिपुर दिखता ही नहीं है, राजस्थान अलग दिखता ही नहीं है, हमें पूरा देश दिखता है, हमें देश के लोग दिखते हैं। हमें सरकारें आती रहेंगी, MP जीतते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, पर लोगों को जो दिखते हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और उन पर जरूर बात करेंगे। महुआ माझी जी, सवाल तो बड़ा है। आज सदन के भीतर भी तमाम जो पक्ष वाले सांसद हैं उनकी ओर से विपक्षी दलों को जबरदस्त तरीके से घेरा गया। एक तो ये कहते हुए कि आपस में ही तालमेल की कमी है, खुद ही विश्वास बहाली पहले कर लें, और तमाम दूसरे राज्यों को लेकर भी आप लोगों की खामियां और कमियां गिनाई गई हैं। तो आपको लग रहा है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जिस मंसूबे के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी? हम यही चाहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उस पर अपनी बात रखें, क्योंकि लगातार मानसून सत्र बाधित हो रहा था और एक ही छोटी सी मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और अपनी बात रखें। इसी के कारण ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्योंकि उन पर अब विश्वास नहीं रहा था, और वो आएंगे, निश्चित रूप से आना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक विपक्षी पार्टी और ये सब को लेकर आपस में अगर तालमेल नहीं होता तो कल हमें 102 वोट मिले, ये तालमेल को ही दिखाता है। 105 मिलता, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से 3 लोग बाहर रहे, क्योंकि एक तो संजय सिंह जी खुद सस्पेंड है, और जैन जी की पत्नी बहुत ज्यादा सीरियस थी और ऑपरेशन हुआ है उनका, आप लोग हॉस्पिटल से जांच कर सकते हैं, और कपिल सिब्बल जी अस्वस्थता की वजह से नहीं आए होंगे। तो अदरवाइज सारे लोग एकजुट हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपस में तालमेल नहीं है? और रही बात उन पार्टियों की जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, है ना कि इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ, हमने देखा कि सदन में कल चर्चा के बाद किस तरह से बीजेडी की सांसद उठी उड़ीसा की, और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में अपनी बात कही है। लेकिन यहाँ पर बार बार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ED, CBI, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है, खुद को बचाना है, इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है। अगर ऐसा होता, अगर भ्रष्टाचारियों से इतनी नफरत होती भाजपा को, तो महाराष्ट्र में उन MPs को लाकर अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता, जिनके बारे में 3 दिन या 4 दिन पहले उन्हें खुलासा किया गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि भाई ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो आप उनको कैसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए। इसलिए भ्रष्टाचार शब्द तो अब बेमानी हो गया है। जो भी आता है इस पार्टी में, भाजपा में, वो गंगा नहा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये कैसे ही बोलने का एक जुमला रह गया है। बाकी कितने भ्रष्टाचारी कहाँ है वो कह रही है कि बस जुमला भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोग ये जो घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे परिवारवाद हो, तुष्टीकरण के मुद्दे पर भी आप लोगों ने विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश की, ये सब जुमला है, वो बता रही हैं। और वहीं देखिए मनीष तिवारी भी बोल रहे हैं मणिपुर में आज भी हिंसा जारी है और बीजेपी इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को तैयार नहीं कि वहां पर स्थिति कब संभलेगी। वहाँ की स्थिति को लगभग संभाल लिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसलिए संभाल सकी, वरना कांग्रेस के जमाने में इबोबी सिंह के समय क्या दुर्दशा हुई थी। 2014 तक 8000 लोगों की हत्या मणिपुर में नृशंसता पूर्वक हुई और संसद में चर्चा करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई कभी।
ये तो सब पूरा देश भली भांति जानता है ये। अगर वैसा था और तो इसीलिए तो नई सरकार वहाँ आई ना, हर इसीलिए एक जनता ने किसी वोट के लिए दिया हर भाजपा नागरिक को, के प्राणों ताकि की ये तमाम रक्षा चीजें ना हो। वो दायित्व पूर्वक हम निर्वाह करते हैं। हम कोई झारखंड वाले हैं कि जो है अगर किसी ने बिंदी भी लगा दी तो पीट पीट के हत्या करा देंगी और ऐसे लोगों को संरक्षण सरकार देगी, लौ जिहादियों को जो है संरक्षण देगी सरकार। ऐसे लोगों को आप भली भांति जानती है इस देश की जनता। और इस देश की जनता का जो प्रचंड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जनादेश देने का संकल्प है, उसी संकल्प से किसी तरह चर्चा में बने रहने के लिए एक चीन के संकेत पर नाचने वालों का नग्न प्रयास है ये। संकल्प का कोई विकल्प तो नहीं होता है ना प्रेम शुक्ला जी। अब मणिपुर पर सवाल पूछा जाएगा, आप लोग उसका जवाब देंगे पूरा एक बिंदु पर जवाब, बिंदुवार आज ही गौरव गोगोई की ओर से कहा गया 80 दिनों के बाद बयान सामने आता है उसका। जी, किरण रिजिजू जी ने जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सभी मंत्री और सत्ताधारी दल के सांसद इस पर बिंदुवार जवाब देने को तैयार है। हम कांग्रेस की तरह भगोड़े थोड़े हैं कि भाग खड़े होंगे। देखिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब खड़े होंगे इनकी हिम्मत नहीं होगी कि सुनने के लिए बैठ जाए सदन में। चुनौती है अभी तो भगोड़े हमारे प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी भगोड़े हैं। सदन चलता रहता है, प्रधानमंत्री जी भगोड़ों की तरफ से भागे रहते हैं, दिखते नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी माइक म्यूट कर दिया जाता है, उनका बोला हुआ स्पंज कर दिया जाता है। आज हमको भगोड़ा बता रहे, खुद भगोड़ों के सरगना इनके पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। कभी सदन को क्यों नहीं फेस करते हैं? सिर्फ एक तरफा मन की बात, और वो भी लंबी लंबी, सारा सत्य। तो ये और इन्होंने देखिए किस तरह से झारखंड का अपमान किया। हम झारखंड वाले थोड़ी ना, आदिवासियों के प्रदेश का। ये जो अभी बोल रहे थे झारखंड वाले, देखिए बीजेपी के फेस कौन होते हैं? निशिकांत दुबे महिलाओं के प्रति किस प्रकार का अभद्र टिप्पणी भाषा और महिला घिनौनी बात करने वाला व्यक्ति बीजेपी का मुखड़ा है। सदन में वो नेतृत्व कर रहा है स्पीच का। प्लीज मैंने बीच में बोला, सदन का मुखड़ा इतना ही कह रहे हैं। प्लीज नहीं, सदन में वो व्यक्ति बीजेपी की इस प्रस्तावना को, अविश्वास प्रस्ताव को शुरुआत कर रहा है। वो कौन है? तो क्या मतलब ये भी कांग्रेस ही तय करेगी कि बीजेपी की ओर से पहले स्पीच की शुरुआत कौन करे? कांग्रेस तय करेगी। यही तय करे, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। जो व्यक्ति महिलाओं के साथ इतना निम्न स्तर के टिप्पणी करता हो, ख्यालात रखता हो, वो व्यक्ति इनका चेहरा है, उसी झारखंड का। सांसद ने वो चुनकर भेजा है कि इलाके की जनता ने। सांसद इनके पास 303 है। हाँ। हम एक बानगी दिखा रहे हैं कि बीजेपी का चरित्र पहचानिए, दूसरों को भगोड़े बता रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? सदन में ना आना भगोड़ा इसी को तो कहा जाता है। अब बाहर बड़े 30 बार खा बनते हैं, बाहर हर जगह दिन भर बोलते हैं, सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? महिलाओं की बात है, वो बोलने वाले हैं ना, वो कह रहे हैं सदन में जब बोलेंगे तो आप लोगों के लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा। 2018 का वो बार-बार उदाहरण देते हुए नजर आते हैं। 9 सालों में कितने बार सदन में बोला उन्होंने, कितने दिन सदन में बैठे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। दहाई में भी नहीं है, मैं जवाब ले लेती हूँ। दहाई में भी नहीं है, दहाई में भी नहीं है। सदन में वो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल विपक्षी एकता ने मजबूर किया है विश्वास प्रस्ताव के जरिए कि वो सदन में आकर मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें। संवैधानिक तो इसमें वो अपनी जीत देख रहे हैं। नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया को भी मजबूरी जो है वही लोग कह सकते हैं जिनका संविधान में विश्वास ही नहीं है, जिनका एक युवक खड़ा होकर कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित बिल को फाड़कर फेंक देता है, जिसकी मम्मी निर्वाचित प्रधानमंत्री की फाइलों को पीएमओ से अपने घर पर मंगवाती है। तो एक सिख प्रधानमंत्री का ये लोग रोज अपमान करते हैं, झूठा लांछन लगाते हैं। चर्चा करती है जिनके बारे में पंजाब के प्रधानमंत्री एक सिख प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री थे भाई, वो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आज नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दुनिया के सारे राष्ट्रपति उनसे आज के बारे में ओपिनियन लेते थे।